की स्वाध्याय की अनुसंधान की राह दिखाए वंचितों को शिक्षा के अधिकार की ना उम्र का कोई बंधन ना बंदिश खरीदेगी घर घर न बना शिक्षा का देवालय यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का जन जन का मान सम्मान पहचान है राष्ट्र का राष्ट्र का मान वरदान अभिमान है सर्वसुलभ सर्वोत्तम शिक्षा का निर्माण मुक्त और दूरस्थ शिक्षा का मान यह जन जन का विश्वविद्यालय जन जन का विश्वविद्यालय देश विदेश पटल पर भूषित नवाचार से सज्जित गुणवत्ता से परिपूरित ज्ञानवाणी ज्ञान दर्शन ज्ञान कोश से संचित ज्ञान कोश से संचित सर्वगुण संपन्न शिक्षा का हिमालय शिक्षा का हिमालय यह जन जन का विश्वविद्यालय 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 और अब क्षेत्रीय निदेशक महोदय की अनुमति से कार्यक्रम विधिवत इस गीत के साथ कार्यक्रम का आरंभ, कार्यक्रम का आगाज। मैं स्वागत करता हूं अपने क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा नेहाल ए बेग साहब का। मैं स्वागत करता हूं अपने क्षेत्रीय केंद्र के सहायक कुल सचिव ओझा जयप्रकाश जी का। मैं स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में शामिल सभी छात्रों का जिन्होंने जनवरी 2021 में अपने को नामांकित किया है। मैं स्वागत करता हूं अपने एकेडमिक काउंसिलर्स का जो इसमें भाग ले रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं अपने क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत अवस्थित अध्ययन केंद्रों के समन्वयक का और अपने क्षेत्रीय केंद्र पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का। सबसे पहले एक भूमिका इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए की गई थी। आयु, क्षेत्र, धर्म और जेंडर पर विचार किए बिना शिक्षा पाने के इच्छुक सभी लोगों को उच्च कोटि की शिक्षा सुलभ कराने की व्यवस्था करना, वृत्तिक एवं व्यवसाय मूलक पाठ्यक्रमों द्वारा आवश्यकता आधारित शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करना, भारत में दूर शिक्षा को प्रोत्साहित तथा विकसित करना, शीर्ष निकाय के रूप में देश में दूर शिक्षा के लिए मानकों का निर्धारण एवं अनुरक्षण करना। इग्नू की कुछ अद्वितीय विशेषताएं भी हैं। इसका अपना लचीला प्रवेश नियम, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, स्थान, समय, अध्ययन की अवधि में के संबंध में लचीलापन, नवीनतम सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों का सतत प्रयोग, विद्यार्थी सहायता सेवाओं का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क, विद्यार्थी की जरूरतों के अनुसार सामाजिक और शैक्षिक रूप में प्रासंगिक कार्यक्रम। इग्नू की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी रही हैं जो विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री की आपूर्ति करता है। अध्ययन सहायता सामग्री की सबसे बड़ी प्रणाली इग्नू के पास है। यह 45 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम की घोषणा भी करता है। विश्वविद्यालय परंपरागत तथा नवीन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, उच्च डिप्लोमा एवं स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान करता है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रम इस प्रकार के कार्यक्रमों की मांग के प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद
विकसित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अपने अधिकांश कार्यक्रमों के लिए क्रेडिट पद्धति का अनुसरण करता है। हमारी शिक्षण पद्धति में प्रत्येक क्रेडिट 30 घंटे के अध्ययन के बराबर होता है, जिसमें सभी शिक्षण गतिविधियां अर्थात मुद्रित सामग्री को पढ़ना, समझना, श्रव्य कार्यक्रम सुनना, दृश्य कार्यक्रम देखना, परामर्श सत्र, टेली कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना और सत्रीय कार्य के उत्तर देना शामिल है। किसी शैक्षणिक कार्यक्रम में उपाधि या डिप्लोमा के पूरा करने के लिए विद्यार्थियों को कार्यक्रम के प्रत्येक पाठ्यक्रम के सत्रीय कार्य, प्रायोगिक कार्य, परियोजना कार्य और सत्रांत परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्य होता है। विश्वविद्यालय अपने अधिदेश के अनुसार समाज के सुविधा विहीन, शिक्षा से वंचित एवं कमजोर वर्गों को उनकी दहलीज पर शिक्षा उपलब्ध कराता है। अपने विद्यार्थियों को निजी तौर पर सहायता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय ने पूरे देश में अनेक अध्ययन केंद्र स्थापित किए हैं। इन अध्ययन केंद्रों का संचालन 67 क्षेत्रीय केंद्र और मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय केंद्रों द्वारा किया जाता है। अध्ययन केंद्रों में विद्यार्थी शैक्षिक परामर्शदाताओं और अन्य विद्यार्थियों से संपर्क में आते हैं, प्रशासनिक एवं शिक्षा संबंधी विषयों पर समन्वयक से परामर्श कर सकते हैं। इन दिनों विश्वविद्यालय ने वंचित समूहों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांगों एवं महिलाओं को नामांकित करने के लिए विशेष उपाय कर समावेशी शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया है। सुविधाहीन समूहों तक पहुंचने के लिए देश भर में सफलतापूर्वक विशेष अध्ययन केंद्रों की स्थापना की गई है। कारावासों में भी इग्नू के अध्ययन केंद्र स्थापित किए गए हैं। हमारे अभिन्न शिक्षार्थियों, वर्तमान में हमारे पूर्णिया प्रमंडल के 5 कॉलेजों में, पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया में, ML आर्ज कॉलेज कस्बा पूर्णिया में, कटिहार कॉलेज में, अररिया कॉलेज अररिया, फॉरबिसगंज कॉलेज फॉरबिसगंज एवं केडी कॉलेज रानीगंज अररिया में इग्नू का अध्ययन केंद्र सफलतापूर्वक चल रहा है। पूर्णिया कॉलेज में इग्नू अध्ययन केंद्र की स्थापना 24 जनवरी 1992 को की गई थी। तब से यह केंद्र छात्र छात्राओं के अपेक्षा के अनुरूप निर्बाध संचालित हो रही है। यहाँ स्नातकोत्तर कला के 11 विषयों के अतिरिक्त स्नातक कला, विज्ञान, वाणिज्य, स्नातकोत्तर डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में इग्नू ने जुलाई 19 सत्र से अपने छात्र छात्राओं के लिए स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत नामांकन आरंभ किया है। इसी तरह जनवरी 2020 सत्र से चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत प्रतिष्ठा विषयों के अध्ययन की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत भी स्नातक स्तर पर अध्ययनरत छात्र छात्रा अपनी स्नातकोत्तर कक्षाओं के साथ साथ विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर परीक्षा देकर अपना कौशल विकास कर सकते हैं। इससे उन्हें भविष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। ऐसे पाठ्यक्रमों से ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इग्नू अपने सभी पंजीकृत छात्र छात्राओं के लिए ई कंटेंट के रूप में ई कंटेंट ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराता है। एक बार आपका पुनः स्वागत, अभिनंदन और एक नजर पूर्णिया स्टडी सेंटर के पर उपलब्ध विषयों के विषय में। हमें स्लाइड ले आवे स्क्रीन पर। तो दिखा नहीं पा रहा है स्क्रीन से, हमें उपलब्ध होगी।
शायद आपको ये दिख नहीं पा रहा हो। सर कोई आप हमें बता दें, ओझा जी हमें बता दें, स्क्रीन आपको दिखाई पड़ रहा है? चूंकि ये हमारा शेयर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम नहीं दिखा पा रहे हैं। मेरे पास जो उपलब्ध, आप चूंकि आपने एडमिशन ले लिया है इसलिए आप इसे भली भांति जानते हैं। हमें स्क्रीन दिखाने पर ज्यादा सुविधा होती। आपका यह सहयोग पूर्णिया के अध्ययन केंद्र पर आज हमारी संख्या बढ़कर जब हमने 2011 में सहरसा क्षेत्रीय केंद्र के साथ संबद्ध हुए थे तो हमारी संख्या 336 की थी और पिछले 2020 में हमारी संख्या 4523 गई। इस तरह से जो आपका विश्वास अध्ययन केंद्र पर, आपका विश्वास जो क्षेत्रीय केंद्र पर, आपका विश्वास जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रति है, उसके प्रति हम अपने को आपके समक्ष नतमस्तक करते हैं। आपके इस जज्बात को हम सलाम करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम अब आग्रह करते हैं मैम उषा शरण से। मैम उषा शरण, मैम आप जुड़ी हुई हैं? उषा शरण, डॉक्टर टीएन झा सर आप जुड़े हुए हैं, अनम्यूट कर लें अपने को। डॉक्टर टीएन झा सर अपने को अनम्यूट कर लें। उषा मैम आप हैं, अनम्यूट अपने को कर लें। जी जी कर लिया हमने। आपसे आग्रह है कि आप अपने संक्षिप्त उद्गार लर्नर्स के लिए व्यक्त करें। मैम उषा शरण जो एकेडमिक काउंसिलर हैं अंग्रेजी की और स्थानीय पूर्णिया महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो, समय कम है इसलिए संक्षेप में आप लर्नर्स को संबोधित करें। मैम उषा शरण। जी जी। Respected Regional Director IGNOU, Dr. Mirza Nihal Beg, Regional Center Saharsa. Our respected guest, Shri Ojha Jaiprakash, Assistant Registrar IGNOU Regional Center Saharsa. Our respected Coordinator, Professor Gauri Kant Jha, IGNOU Learner Support Center, Purnia College. It is a very welcoming move on your part to have this kind of an induction meeting where the students would be facilitated and get a glimpse into what they are entering into. First of all, सबसे पहले सारे learners का IGNOU में बहुत स्वागत है. All of you are welcome here to this learning centers, all these learning centers located in this area, in the whole of Simanchal region. And it is also mandated that you will be provided with every facility that you can imagine because of the facilitation of the centers. And you also have to remember that IGNOU has sort of democratized your education and given you an opportunity to learn and not only learn, to acquire knowledge and get an opportunity to disseminate that knowledge for your own purpose and for the purpose of the society. So समाज के लिए आप अपने आप को एक ज्ञान की पूरी समृद्ध परंपरा से जोड़ रहे हैं, इसलिए आप सबका, सारे लर्नर्स का स्वागत है. सारे स्टूडेंट्स को पता होगा, आपने अपने प्रोस्पेक्टस में पढ़ा होगा
कि आप लोगों के जो एनुअल और सेमेस्टर एग्जाम्स हैं उनके क्या पैटर्न है। आपको स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और उसका स्टेटस सब कुछ आप लोगों को दिया जाता है, सब सही समय पर दिया जाता है। और इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए 2-4 पॉइंट्स मैं कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोगों के लिए है कि पहला पॉइंट है नो द रूल्स। इग्नू से जुड़ने के बाद आपके जो इग्नू के नियम हैं आप उनकी जानकारी रखें। प्री रिक्विजिट्स रखें की जानकारी रखें। प्री रिक्विजिट्स मतलब एग्जाम के लिए जो भी आवश्यक है, आपको अपना एनरोलमेंट नंबर मालूम होना चाहिए, आपके टर्म असाइनमेंट्स समय पर जमा होने चाहिए और समय पर करेक्टेड होने के बाद आप उनको वापस ले लें, ताकि आप अपने आप को उसमें कहाँ सुधार करना है इस चीज को देख करके खुद को टर्म एंड एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी होती है उसके लिए आप अपने आप को इक्विप कर सकें, है ना। और एक और बहुत जरूरी चीज है कि आप अपने डेडलाइंस को जानें, कब जमा करना है, कब वापस कलेक्ट करना है, ये आप लोगों की जानकारी में होना चाहिए। और कोशिश करें कि डेडलाइंस को हम फॉलो करें, क्योंकि हमारे इग्नू में मोस्ट ऑफ द लर्नर्स, ज्यादातर लर्नर जो हैं वो अदरवाइज एंगेज रहते हैं, उनको दूसरे काम रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से करें कि टाइम से आप अपना असाइनमेंट सबमिट करें और टाइम से उनको वापस लें, ताकि आपको एक इंसाइट मिल सके कि हमें एग्जाम में किस तरह की तैयारी करनी है। क्योंकि आपका जो स्टडी मटेरियल है वो वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स है। तो उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको अपने सब्जेक्ट मैटर में आपको कोई जानकारी है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके जो अदरवाइज जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स में आपको अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप डेडलाइंस के अनुसार जो आपको जो समय सीमा दी जाती है उसके हिसाब से आप जो है बिल्कुल अपने आप को कनेक्टेड रखें स्टडी सेंटर से। और स्टडी सेंटर आपको हमेशा बहुत सही तरीके से, हम जान रहे हैं कि इस इलाके में बहुत बढ़िया चल रहा है ना। तो आपकी सुविधा के लिए, आपकी फैसिलिटी के लिए स्टडी सेंटर में सारे कुछ अवेलेबल हैं। आप उनको जो है बिल्कुल अपने हिसाब से करें। इग्नू के लिए एक सबसे बड़ी लर्नर्स के लिए एक आवश्यक चीज है, आपको सेल्फ फेस्ड होना है। सेल्फ फेस्ड मतलब आपको स्वयं को तैयार रखना है, क्योंकि इग्नू आपने चुना है। इग्नू की जो प्रणाली है, इग्नू की जो व्यवस्था है, उसमें आपको ये कोई नहीं कहेगा कि आप आओ पढ़ो, या आपको कोई पीछे से धक्का दे करके कोई नहीं कहने वाला है कि आपको फलाने टाइम में ये करना है वो करना है। आपको अपने अंतर प्रेरणा से काम लेनी है। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड, सो इट इज अप टू यू टू बी अलर्ट। आपको खुद जागरूक रखना है अपने आप को, और आपको खुद ही अपने से अपनी प्रेरणा बनाना होगा और अपने आप को आगे बढ़ाना है। आपको समय पर सारी चीजें करनी है क्योंकि आपने चुना है ना। तो आपको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से स्वयं से प्रेरित होकर के एक इंडिपेंडेंट लर्नर बनना है। तो इसके लिए आपको अपने आप को तैयार रखना होगा, है ना। उसके बाद आप थोड़ा सा सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस करिए। टर्म एंड जो असाइनमेंट्स आपके जो होते हैं, उस असाइनमेंट के समय एक बार आप सबमिट करने के पहले खुद से चेक कर लें कि मैंने जो सबमिट किया है वो सही है कि नहीं। मेरा अपना अनुभव रहा है कि बहुत सारे बच्चे या जो हमारे लर्नर्स हैं वो यूं ही बस जस्ट ऐसे ही कुछ भी लिख करके कभी कभी सबमिट कर देते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने कॉपी देखी तो देखा कि भाई मैं कॉपी चेक कर लिया, क्वेश्चंस देख लिया, और जब मैं मार्किंग करने लगी तो देखा कि भाई क्वेश्चन पेपर जो मार्किंग के साथ आया, कॉपी के साथ आया है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब उसको 0 मार्किंग करें क्योंकि मार्किंग पैटर्न मुझे मालूम ही नहीं है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर का। तो आंसर्स, क्वेश्चन पेपर्स, अच्छा मैंने ये भी देखा कि कुछ लर्नर्स हमारे वो क्या करते हैं कि एक आंसर उन्होंने लिख दिया, उसके बाद उसी आंसर को थोड़े विस्तार से थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म में दोबारा लिख दिया। अब हम लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होता है कि हम लोग किस तरह से मार्किंग करें।
तो थोड़ा सेल्फ चेक कर लें आप लोग खुद को। एक बार कॉपी सबमिट करने के पहले या असाइनमेंट सबमिट करने के पहले वो सेल्फ चेकिंग अगर कर लेते हैं आप लोग, तो उससे आपकी भी असाइनमेंट जो है बढ़िया रहेगी और हमें भी आराम होगा आपको आपकी मार्किंग को करने में। क्योंकि जो भी थोड़ा सा इग्नोरेंट तो नहीं कहेंगे, वो थोड़ा सा जो मिस्टेक्स करते हैं, तो इस तरह के मिस्टेक्स को आप लोग थोड़ा सा अवॉइड करें कि भाई देख लें कि मैंने जो भी सबमिट किया है। और कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब असाइनमेंट सबमिट करते हैं तो नंबरिंग पेजेस की बहुत गलत होती है। अब हम लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई इसका जो है कंक्लूडिंग पेज कहाँ है, या फलाना जो लिखा हुआ है सडनली उसका इंट्रोडक्टरी पेज कहाँ है। तो ये सब सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस आप लोग अवश्य करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जरूरी है असाइनमेंट आपके फाइनल एग्जाम के लिए। बगैर असाइनमेंट के आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और फॉर्म भरने के लिए जो है आपको असाइनमेंट का सही होना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी जो है मार्किंग अच्छी हो। और मार्किंग अच्छी होगी तो आपके फाइनल स्कोर्स जो होंगे, आपके जो फाइनल परीक्षा में जो नंबर आएंगे, असाइनमेंट के नंबर अच्छे होंगे तो वो भी आपके अच्छे स्कोर्स होंगे। उसके बाद एक बार जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारा रेडीमेड मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में। मैं चाहूंगी कि आप उनको पढ़ के करें, लिखें। बहुत सारा रेपिटिशन कभी कभी आ जाता है, तब लगता है कि ये तो परीक्षा हॉल में एक दूसरे को देख के बच्चे लिख रहे हैं या स्टूडेंट्स लिख रहे हैं। ये लर्नर्स की जो है फिर सेल्फ कैपेसिटी पता नहीं चलती है, तो फिर हम अच्छे नंबर देने में झिझक जाते हैं, है ना। We have a kind of a hesitation in marking you with open mindedness, because these marks, these sometimes when there is a lot of repetition in the answers, then we get a kind of feeling that yes, you are not serious, आप serious है ही नहीं अपने आंसर्स को लेकर के। तो इसको लेकर के जो है, यस सर, मैंने समय का करते हम फिर सुनना चाहेंगे, हम अलग से आपको करेंगे समय जी की जी जी सर, हमने अपने को भी थोड़ा जी काट सर। लिया। आप अच्छा कर ठीक रही है हैं, सर। सम अप कर हाँ, लेकिन सर बस वही कहेंगे कि आप लोग एकेडमिक काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम हो तो इमीडिएटली कांटेक्ट कीजिए। और फिर से सारे हमारे जो इंडक्शन मीटिंग में आए हुए हमारे ऑनर्ड गेस्ट्स हैं उनको धन्यवाद, और सारे लर्नर्स को फिर से वेलकम। और आई थिंक सर ने कहा है, नहीं तो मैं तो बहुत सारी बातें कहने वाली थी, लेकिन चलिए फिर कभी फिर हम लोग एक मीटिंग कर लेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं आग्रह करूंगा अपने सहायक कुल सचिव ओझा जयप्रकाश जी से, जो अपने उद्गार व्यक्त करें। क्षेत्रीय केंद्र सहरसा के सहायक कुल सचिव ओझा जयप्रकाश जी। सर ओझा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें, हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसकी तो हम बोल रहे हैं। ओझा जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें, आपकी बारी। मैंने मैम का समय काट लिया है। सर, तो फिर हमको एक कदम आगे बढ़ जाना पड़ेगा। ओझा जी उपलब्ध नहीं रहे। ओझा जी उपलब्ध नहीं है। जी 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 जी। हेलो। ओझा जी, आपसे आग्रह मेरा है कि आप अपने संबोधन से हमें प्रेरित करें। आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है। फोटो सर का आ रहा है, लोगों को धोखा होगा फिर कल की तरह। सर का फोटो आ रहा है। आवाज आ रही थी आपकी। समय की पाबंदी के चलते हमने कुछ काट लिया है आज के कार्यक्रम से।
हैं अनम्यूट। सर आप अनम्यूट हैं। क्षेत्रीय निदेशक महोदय अनम्यूट हैं। रुक गए, ओझा जी अपने को अनम्यूट करके, ओझा जी अपने को अनम्यूट कर लें आप। नहीं तो फिर हम अगले पादान पर आगे बढ़े। आगे जी जी ओझा जी 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 नमस्कार। एक बार पुनः आपसे आग्रह कि आप अपने संबोधन से हमें प्रेरित करें। ओझा जी, सहायक कुल सचिव क्षेत्रीय केंद्र सहरसा। आदरणीय रीजनल सेंटर सहरसा के डायरेक्टर डॉक्टर बेग साहब, आदरणीय हमारे कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौरी कांत झा, और जितने भी एकेडमिक काउंसलर्स और स्टूडेंट्स लर्नर्स आज इस मीट में शामिल हुए हैं। सबसे पहले तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व अनुभव है, क्योंकि नॉर्मली अभी तक हम लोग फेस टू फेस इंटरेक्शन, फेस टू फेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस हॉल्स में हर जगह करते आ रहे थे। In the corona period, what we are witnessing is that the entire gamut of academic administration has transformed itself, and this is visible not only in India but all across the world. We are witnessing this phenomenon. It's a wonderful tribute to technology that both online education is alive and the online meets through Zoom and Google Meet have kept all of us very busy, even during this time when everything is in lockup mode. तो सबसे पहले I would like to extend a warm welcome to all the new learners who have joined this IGNOU. First of all, I would like to assure them, being the assistant registrar of this university, that they have made a very wise decision. They have joined the university, which has recently been accredited A++ by the NAC. For the past 2 years, we are seeing that everything is changing all around us. The classroom teaching, it has vanished. Distance education through online mode is a motto that is very much close to our hearts. And since our inception in 1987, we have been constantly trying to upgrade the technological level of this university so as to be in tune with the trends that we are witnessing in global education. Even in IGNOU, the counseling classes, the meets between the RCF functionaries and the coordinators or the counselors, they have all got virtual. Even admissions, they have become paperless, they have gone online. The student grievances, we are trying to resolve it through iGram and all sorts of new technological innovations. Most of the IGNOU learners who are hearing me, they may not be knowing much about the ODL mode, the open distance mode. I am very much privileged that today we have got such persons who know the ABC
to Z of distance education in the form of our Honorable Regional Director, Dr. Beg, and of course, our Purnia coordinator, who has been a pillar of support and strength to the entire IGNOU infrastructure in this region. और भी बहुत सारी बातें हैं, हम लोग बात करेंगे। हमारे क्षेत्रीय निदेशक महोदय आप लोग को इग्नू के बारे में, इग्नू के मोटो के बारे में काफी कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात की जो लर्नर्स हैं, I would like to request them to take the IGNU programs very seriously, because at times I find कि learners को लगता है कि भाई I want to study there where it is easy to pass. I think you are fooling yourself. क्योंकि जो भी education है, जो एक quality education है, the very motto is knowledge. And IGNU has been a seeker of knowledge. We have not only been a distributor of knowledge, but also we have been a seeker of knowledge. And today, when you see the study materials, when you see the the materials which are in digital content nowadays, which we call e-material, all these have been prepared by a very qualified and well-trained set of very experienced and knowledgeable academicians. So there has been a scientific basis behind the the creation of the IGNU ODL model, or the designing of the IGNU curriculum, the courses, the credit system. So once you get admitted to IGNU, I think the first priority for every learner should be to take a look at the prospectus, because most of the time I find learners, they don't go through the prospectus, and even for minute inquiries, even for minute things, they keep telephoning to the regional center, or they keep bothering the study center functionaries. So I think, of course, we are there to help you, but the first initiative to help should come from your own end. Thank you very much, Gauri ji, for giving me a chance to speak in this meet. Thank you. थैंक यू सर। अब मैं अपने क्षेत्रीय निदेशक महोदय से आग्रह करता हूं, मैंने फिर से एक स्लॉट ले लिया है, बुक कर दिया है, अब देखें उससे क्या फर्क पड़ता है। आपसे आग्रह करता हूं कि आप हमें प्रेरित करें। क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मिर्जा निहाल ए बेग। मैं अपने सम्मानीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय से फिर से आग्रह करता हूं कि वो इस स्क्रीन पर आएं और छात्रों को संबोधित करें, हमें प्रेरित करें। Thank you, Professor Gauri ji. I hope I am being heard. जी कंफर्म करेंगे प्लीज। जी आवाज आ रही है सर। गौरी जी आवाज आ रही है? जी आ रही है आवाज सर, आ रही है आवाज सर, आ रही है। थैंक यू, आ रही है। थैंक यू। Thank you, Gauri ji. It's my pleasure to be with all of you. It's my pleasure to be with all of you for this induction program of January 2021 learners. I congratulate Professor Gauri Jhaji for organizing this program. अनम्यूट कर लें सर को, अनम्यूट करा दें। म्यूट हो गए हैं सर।
ओझा जी हटा दिए। I think it is not audible there. आवाज जा रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, अब आई है आवाज, आवाज। अब आ रही है आवाज। डॉक्टर उषा जी, डॉक्टर झा साहब, हमारे साथी असिस्टेंट रजिस्ट्रार ओझा जी, इग्नू स्टडी सेंटर के सहायक समन्वयक और दूसरे पार्ट टाइम स्टाफ मेंबर्स और डियर लर्नर्स, we would have let me at the outset congratulate all of you for being admitted into different programs of Indira Gandhi National Open University for January 2021 session. आप लोगों को बधाई हमारी तरफ से, क्षेत्रीय केंद्र की तरफ से और विश्वविद्यालय की तरफ से। आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आपका अध्ययन केंद्र जो है सहरसा क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत एक बहुत ही एक्टिव और वाइब्रेंट स्टडी सेंटर है, जहां न ये कि सिर्फ काफी सारे प्रोग्राम्स हैं एक्टिवेटेड, बल्कि सपोर्ट सर्विसेज में भी काफी अग्रणी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रोफेसर गौरी झा जी को अपने स्टडी सेंटर को इस तरह से लेके चलने के लिए, जहाँ पे न ये कि सिर्फ हम स्टूडेंट्स की सारी समस्याओं का निवारण करते हैं, बल्कि एक अच्छे अखलाक और एक अच्छे तौर तरीके से उनसे डील करते हैं। डॉक्टर उषा जी ने बड़े काम की बातें बताई शुरू में ही कि अपने प्रोग्राम को हमें कैसे लेके चलना है और मिनिमम पीरियड जो इग्नू की होती है उसमें कैसे अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। मैं इस बात पे ज्यादा जोर अब नहीं दूंगा, क्योंकि एक इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अब किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सब लोग जानते हैं, हर घर से किसी न किसी ने पढ़ा है, हर एरिया से कोई न कोई इससे लाभान्वित हुआ है। तो अब इसका क्या उद्देश्य है और कैसी यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में जग जाहिर है। बस ये कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और आपको अपने इलाके में बगैर घर छोड़े हुए, बगैर पलायन किए हुए, बगैर माइग्रेट किए हुए पटना और दिल्ली, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपने घर बैठे अपनी डिग्री ले सकते हैं। ये आपको सोचना है, ये बहुत बड़ी बात। और न ये कि सिर्फ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो यहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो इग्नू में उपलब्ध। आप जब इग्नू की लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स देखेंगे तो वहाँ बड़ी आपको जानकर हैरानी होगी और हैरत भी होगी कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो जिसका नाम हम लोगों ने नहीं सुना। तो वह उनमें से अधिकतर प्रोग्राम जो है आपके इग्नू स्टडी सेंटर पूर्णिया पे उपलब्ध है, वहाँ एक्टिवेटेड होते हैं। और जैसे ही कोई नया प्रोग्राम लॉन्च होता है इग्नू के द्वारा, हमारी कोशिश होती है कि इग्नू चूंकि डिविजनल हेड पूर्णिया सीमांचल का डिविजनल हेडक्वार्टर भी है पूर्णिया डिवीजन का, तो इसलिए वहाँ यूनिवर्सिटी भी है और एक हमारा बहुत पुराना स्टडी सेंटर। क्षेत्रीय केंद्र के अंतर्गत जितने भी 20, 22, 25 स्टडी सेंटर हैं, उसमें पूर्णिया स्टडी सेंटर यानी आपका स्टडी सेंटर 0508 that happens to be the oldest study center, the oldest study center as well as most vibrant study center. तो हम ये चाहेंगे, हमारी ये ख्वाहिश होगी और उम्मीद ये करेंगे कि उस स्टडी सेंटर के स्टूडेंट भी उतने ही वाइब्रेंट हो और अपने प्रोग्राम के तई चालाक, चुस्त और चौकन्ना रहे। हमारे पास जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं उसके कई माध्यम होते हैं। सबसे ज्यादा जो आता है वो ईमेल के माध्यम से आता है। तो उसकी एनालिसिस करने के बाद हम ये इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट जो है
अगर वो अपनी प्रोग्राम गाइड को देख ले, एक बार से ज्यादा पढ़ ले, कम से कम 2 बार पढ़ ले। प्रोग्राम गाइड बहुत ज्यादा जखीम और मोटी नहीं होती है, 30, 40, 50 पेज की होती है। उसको अगर देख ले तो वैसे में उनके बहुत सारे सवालात जो है उसका उनको उनके उसके लिए ना उन्हें स्टडी सेंटर जाना पड़ेगा, ना रीजनल सेंटर आना पड़ेगा। प्रोग्राम गाइड को आप अवश्य देखें, उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं पहुंची हो तो। और दूसरे ये कि इग्नू में कुछ डेट्स बहुत पहले ही से तय होते हैं। उन डेट्स को अगर हम लिख लें, नोट डाउन कर लें या अपने जहन नशीन कर लें, है ना, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी अननेसेसरीली, ना हमें भटकना पड़ेगा, ना हमारा वक्त जाया हो। जिन लोगों ने 2021 में एडमिशंस लिया है, बैचलर्स और मास्टर्स के प्रोग्राम ही में यहाँ नामांकन ज्यादा होता है, और आप भी जो लोग जुड़े हुए हैं आज के प्रोग्राम में, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम different bachelor's degree program as well as master's degree program. They have to just remind themselves time and again that September for them, September 2021 for them is a very important month. सितंबर, आगामी सितंबर का महीना जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें आपको अपने सत्रांत परीक्षा दिसंबर के लिए सत्रीय कार्य जमा करना होगा। आपको ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उसी महीने जमा करना होगा, और अपने सेकेंड ईयर के लिए पुनः पंजीकरण आपको कराना, यानी जनवरी 2022 2022 के लिए आपको अगर मिनिमम पीरियड में, कम से कम पीरियड में आपको अपना प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, तो आपको री रजिस्ट्रेशन टाइमली कराना होगा। एग्जाम में आप थोड़ा लिबरल हो सकते हैं। In lieu of appearing in the examination December 2021, you can appear in June 2022. But if you miss the re-registration process in this year for January 2022, you will miss at least 6 months. Your precious 6 months would be lost because of your sluggishness, because of your laziness, because of your not being very prompt. तो ये ध्यान रहे कि सितंबर के महीने में री रजिस्ट्रेशन आपको बीए और एमए वालों को करवाना है, एग्जाम फॉर्म भी भरना है और असाइनमेंट जमा करना है। असाइनमेंट के बारे में जरा सा आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। तो ये कि मैडम उषा जी ने भी बताया था कि बहुत ज्यादा सिंसियर नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स असाइनमेंट जमा करने के सिलसिले में। आपको अपनी हैंड राइटिंग में अपने शब्दों में लिखना है, not only in your own handwriting but also in your own words. You have not be very bookish. You have not to copy anybody else's assignment. ये आपको करना है। अगर आपका असाइनमेंट किसी के असाइनमेंट से टैली करता है फुली, तो both of you will be awarded 0 marks. That means both of you will fail. और जो असाइनमेंट में फेल करेगा तो उसका कोर्स में अगर वो बहुत अच्छा मार्क्स एग्जामिनेशन में ले भी आता है तो वो पास नहीं कर पाएगा। असाइनमेंट का एक सबसे और दूसरा मकसद ये है कि इट एड्स टू योर फाइनल वेटेज ऑफ योर कोर्स, और एग्जामिनेशन की तैयारी में भी ये मदद करता है। आपको कैसे लिखना है और मार्किंग स्कीम क्या होगी, क्या लाते हैं, ये सब सारा आपका असाइनमेंट में मुनहसिर करेगा। 30% जो है थ्योरी कोर्सेज में ये वेटेज होता है। काउंसलिंग, फेस टू फेस काउंसलिंग इस बार नहीं हो पा रही है। जिस तरह से इंडक्शन मीटिंग के लिए हम लोग आज ऑनलाइन मिल रहे हैं, इसी तरह से फेस टू फेस काउंसलिंग भी ऑनलाइन की जा रही है, जिसके लिए इसका शेड्यूल आपको इग्नू की वेबसाइट पे, आरसी सहरसा की वेबसाइट पे, आपकी rcsaharasa.ignu.ac.in, इस पे आप देखेंगे काउंसलिंग शेड्यूल मिलेगा। इग्नू का फेसबुक जो है उसको ज्यादा से ज्यादा आप उस पर ऐड हो जाए, अपने आप को ऐड करें, ताकि जो नोटिफिकेशन आती है वो अल्टीमेटली आप तक पहुंचती रहे। ई काउंसलिंग, ऑनलाइन काउंसलिंग का शेड्यूल इग्नू के फेसबुक पे भी आता है, इग्नू सहरसा का फेसबुक particularly, and you can join the online counseling organized by any ABC regional center or study center. वहाँ पे आपको कोई बंधन नहीं है कि आप पूर्णिया के छात्र होंगे तो पूर्णिया का जो काउंसलिंग ऑर्गेनाइज होगा तो वही आप करेंगे, या सहरसा द्वारा जो किया जाएगा वही आप ज्वाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। आप ज्वाइन कर सकते हैं दूसरे रीजनल सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई काउंसलिंग भी।
आप इग्नू सहरसा की वेबसाइट rcsaharsa.ignu.ac.in और इग्नू आरसी सहरसा का फेसबुक पेज और ट्विटर पेज @इग्नू सहरसा, इसको आप रेगुलरली देखें ताकि जो अपडेट्स आती हैं यूनिवर्सिटी के बारे में और आपके बारे में उससे आप अवगत हो जाया करें। कभी कभी होता है कि बड़ी छोटी मार्जिन से हम लोग डेट मिस कर जाते हैं और फिर परेशान होते हैं। हम लोग चाहते हुए भी बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं। वैसे में आप खुद अवगत रहें और हम एक बार फिर आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में आपका आना, आपका एडमिशन लेना बहुत मुबारक हो। आप उम्मीद करते हैं कि मिनिमम ड्यूरेशन में जो आपकी बीए की 3 साल और एमए की 2 साल और पीजी डिप्लोमा की 1 साल, सर्टिफिकेट की 6 महीने में, इसमें आपका प्रोग्राम अच्छे मार्क्स के साथ मुकम्मल हो। ये सारी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए। मैं एक बार फिर से अपने स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर का प्रोफेसर गौरी झा जी, डॉक्टर उषा जी और दूसरे स्टडी सेंटर के जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन सबको धन्यवाद देता हूं और हमारे स्टूडेंट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगता है कि मेरा दूसरा स्लॉट भी मिल गया, इसलिए मुझे शायद 5 मिनट और बात करने का मौका मिला। क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने एवं सहायक कुल सचिव महोदय ने विस्तार से बताया। विस्तार से हमारे एकेडमिक काउंसिलर डॉक्टर उषा शरण ने भी आपको बताया। फिर भी आपकी कुछ जिज्ञासाएं रह जाएंगी, उसको पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। मित्रों, थोड़ा मैं बेबाक रहा हूँ, उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि कल बड़ी परेशानी से आप 650 लोगों को मैंने मेल किया और जितने आप आए हैं आप भी उसका सहज अनुमान कर लें। इग्नू सदा से चाहती है आप तक संवाद जाए, आपके घर पर वो दस्तक देती है, आपसे उम्मीद करती है कि आप उस दस्तक को पहचाने, जाने और अपना जीवन संवारें। मैं फिर आगे से एक बार आग्रह करता हूं कि मेरा दूसरा स्टडी सेंटर की ओर से मेल था आप सबों को। जितने आप इसमें शरीक हुए आपको पुनः पुनः धन्यवाद। जो शरीक नहीं हो पाए उन तक मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूं कि वो हमारे अल्प अवधि में भी दिए गए मेल को देखें और अकॉर्डिंगली वो काम करें। इग्नू सदा से नियमित शिक्षा से वंचित छात्र छात्राओं और वयस्कों को, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के वंचित समुदाय के लोगों को जिन्हें रोजगार हेतु शिक्षा की आवश्यकता है या फिर उन्हें उच्च शिक्षा की ललक है या जिन्हें रोजगार में प्रोन्नति की आवश्यकता है, वो कामकाजी महिला हो, वो गैर कामकाजी महिला हो या नौकरी पेशा लोग हो, दोनों के लिए एक विकल्प मुहैया कराने का सबसे बेहतर विकल्प है। इग्नू आज देश और दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। एक झलक मैं पूर्णिया इग्नू स्टडी की सेंटर की आपको देना चाहता हूं। जिसे आप देखें। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये इग्नू रीजनल सेंटर आरसी कोड 86 और उसके अंतर्गत इग्नू लर्नर्स सपोर्ट सेंटर पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया, यहाँ उपलब्ध 11 स्नातकोत्तर विषय। मैं इस पर अधिक नहीं जाना चाहता हूं। आप में से कई इसमें विद्यार्थी एमकॉम के, एमईजी के, एमएसडी के, एमपीएस के, एमएएच के, एमईसी के, एमपीए के, मास्टर ऑफ आर्ट्स गांधी एंड पीस स्टडीज के, रूरल डेवलपमेंट के और अनुवाद अध्ययन के। मैं केवल इसारतन आपको बताना चाहता हूं कि ये मैथ्स का एक पीजीडीटी भी प्रोग्राम हमें आता है, जिसको आगे मैं आपसे बात करूंगा। ये बैंक में कार्यरत कर्मियों के लिए बड़ा लाभदायक है। आप जो इसके विद्यार्थी हैं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इग्नू स्टडी सेंटर जिस किसी भी माध्यम से हो, वो फेसबुक लाइव के माध्यम से हो या फिर इसी तरह जूम मीटिंग के माध्यम से हो, बारी बारी से आपके एक एक विषय की समस्या से हम आपके पास पहुंचेंगे। आपसे पुनः पुनः आग्रह होगा कि आप उसमें शरीक जरूर हों, ताकि उसमें हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट को भी रखेंगे और तब एक सफलता प्राप्त होगी कि आप तक इस माध्यम से हम पहुंच पाए। इस स्नातकोत्तर के बाद हमारे पास है ये जो हमने डिस्कस किया, सीबीसीए चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, जो 19 ईस्वी से हमारे पास है, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स जनरल, बैचलर ऑफ कॉमर्स जनरल, बैचलर ऑफ साइंस जनरल और बैचलर ऑफ आर्ट्स टूरिज्म स्टडीज।
और उसके बाद जनवरी 20 से इग्नो ने आरंभ किया चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के अंतर्गत कुछ गिने चुने विषयों में ऑनर्स की पढ़ाई, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स, जिसे हम BA ECH कहते हैं, इकोनॉमिक्स ऑनर्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स BA HIH हिस्ट्री ऑनर्स, BA आर्ट्स ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस मतलब BA PS पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, साइकोलॉजी में PC ऑनर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक PA ऑनर्स, सोशियोलॉजी SO ऑनर्स BA SO ऑनर्स, फिर इंग्लिश BA EG ऑनर्स इंग्लिश ऑनर्स, फिर हिंदी ऑनर्स, और सबसे महत्वपूर्ण सबसे अच्छा बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स में बायोकेमिस्ट्री। ये हम खुशकिस्मत हैं, मैं अपने क्षेत्रीय केंद्र को इसके लिए आभार प्रदर्शित करना चाहते हैं। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बायोकेमिस्ट्री के लिए रीजनल क्षेत्र के अंतर्गत सहरसा, कटिहार और पूर्णिया को चुना। यह हमारे क्षेत्र के लिए एक अच्छी बात है कि बायोकेमिस्ट्री में स्नातक विज्ञान प्रतिष्ठा आरंभ है। और उसके बाद कुछ डिप्लोमा कोर्सेस हमारे पास अनेक इग्नो के पास 250 के लगभग कोर्स हैं। ये हम केवल एक झलकी दे रहे हैं पूर्णिया स्टडी सेंटर पर जो उपलब्ध है आपके लिए डिप्लोमा कोर्सेज के अंतर्गत। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, डिप्लोमा इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, ये दोनों विषय जी, ये दोनों विषय ये दोनों विषय होम साइंस में अध्ययनरत छात्राओं के लिए बहुत उपयोगी, और फिर डिप्लोमा इन टूरिज्म स्टडीज और डिप्लोमा इन HIV फैमिली एजुकेशन, ये साइकोलॉजी से आपके लिए एक अच्छा विषय आपके लिए। जी कुछ कहा जा रहा है सर? नहीं। अच्छा, और फिर हमारे पास है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा का एक बास्केट, जिसमें हम आपको रूरल डेवलपमेंट PGDRD, जैसा कि हमने पहले कहा मैथ्स के बारे में MA में, ठीक उसी का ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, ये बैंक में कार्यरत जो कई बैंकों में वो राजभाषा पदाधिकारी हिंदी अधिकारी हुआ करते हैं, उनके लिए अनुवाद एक आवश्यक विषय होता है, वह कोर्स के लिए PGDT। और फिर जो MCOM के विद्यार्थी हैं, यदि उन्होंने 2 वर्ष MCOM नहीं किया, 1 वर्ष में वो कोर्स को छोड़ देते हैं, तो उनके लिए PG डिप्लोमा इन इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशन PGDIBO, फिर PG डिप्लोमा इन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट PGDST, PGDDM, गांधी अध्ययन से संबंधित PGDGPS, और उच्च शिक्षा में डिप्लोमा के लिए PGDHE, इन्वायरमेंट और ऑक्यूपेशनल हेल्थ के लिए PGDOH, और सस्टेनेबिलिटी साइंस के लिए PGDSS प्रोग्राम हमारा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम पूर्णिया स्टडी सेंटर पर उपलब्ध है। और इसके बाद सर्टिफिकेट प्रमाण, ये जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रोग्राम था वह 1 वर्ष की कालावधि का होता है। आप यदि जुलाई में नामांकित होते हैं तो वो फिर जून में आपको परीक्षा देनी होती है। आपको यह छूट रहती है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन अवधि जो है तब तक आप उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल की अवधि उसमें बितानी होती है। और ये सर्टिफिकेट कोर्स 6 महीने का कोर्स होता है, प्रमाण पत्र कोर्सेस है ये, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन गांधीयन पीस स्टडीज, सर्टिफिकेट इन डिजास्टर मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इन एनवायरमेंट स्टडीज, सर्टिफिकेट इन फूड एंड न्यूट्रिशन, सर्टिफिकेट इन न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड केयर। कुछ इनमें विषयों को आप देखेंगे, ये जरूरी नहीं है कि मनोविज्ञान के छात्र छात्रा ही इसे पढ़े, लेकिन इन कोर्सों को करके हम अपने कौशल विकास को बढ़ाते हैं, और छोटी छोटी जहां आवश्यकता होती है वहां हम ये हमारे काम के लायक प्रमाण पत्र होता है। सर्टिफिकेट इन रूरल डेवलपमेंट, जो आंगनबाड़ी सेविका है, जो बाल विकास परियोजनाओं में काम करती हैं, रूरल डेवलपमेंट जिनका फील्ड है, उनके लिए ये कार्यक्रम बहुत लाभदायी होता है। फिर एक सर्टिफिकेट इन गाइडेंस, निर्देश का एक सर्टिफिकेट इन टूरिज्म स्टडीज, जो टूरिज्म मैनेजमेंट के व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए यह कोर्स बड़ा लाभदायी होता है। फिर सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लेबोरेटरी टेक्निक्स,
प्रयोगशाला में किस तकनीक का व्यवहार किया जाए। ये 6 महीने का कोर्स, शिक्षकों के लिए कोर्स, ये बहुत लाभदायी कोर्स होता है। ये भी सर्टिफिकेट इन टीचिंग इन ऑफ प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स, स्कूल के बच्चों को गणित कैसे, उसका गणित का शिक्षण किया जाए, इसका एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम, और सर्टिफिकेट इन HIV एंड फैमिली वेल एजुकेशन, ये तमाम कार्यक्रम उपलब्ध हैं, जो लगभग मेरे हिसाब से कुछ मैं अधिक कह दूं तो कह दूं, मैंने प्रदर्शन इसका किया है तो 48 विषय तो निश्चित है। और इग्नो क्षेत्र, इग्नो अध्ययन केंद्र आसानित है कि भविष्य में भी यह नई कोर्स आपकी आशा आकांक्षाओं के अनुरूप चालू करेगा। मैं अगला स्लाइड आपको दिखाता हूं। जो हमारी इच्छा है, कुछ को हमने प्रेषित भी किया है कि हम स्नातकोत्तर एवं मास्टर्स डिग्री के लिए कुछ नए कोर्स लाने की अगले दिनों में योजना बनाते हैं, जिसमें बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बिलिस कार्यक्रम भेज दिया है। बैचलर ऑफ सोशल वर्क BSWG वह विचाराधीन है हमारा। बैचलर ऑफ आर्ट्स वोकेशनल स्टडी, ये टूरिज्म मैनेजमेंट की तरफ। कल तक जो हम BTS करते थे वह स्नातक के बराबर तो था, लेकिन उसमें ऐसे विषयों का समावेश नहीं था। लेकिन यहाँ जब हम टूरिज्म मैनेजमेंट को पढ़ते हैं तो CBS कोर्स पर ये आधारित BA VTM एकदम आपको स्नातक की उपाधि प्रदान करता है, और टूरिज्म मैनेजमेंट के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। फिर स्नातकोत्तर कक्षाओं में मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ साइंस इन्वायरमेंट, जो हमारे पास बहुत ये इग्नो ने हाल ही में इसे शुरू किया है MSc कोर्स इन्वायरमेंटल साइंस में, उसके लिए भी हमने आवेदन सबमिट कर दिया हुआ है। मास्टर ऑफ आर्ट्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स ही हमारा पाइपलाइन में है। हम आगे आने वाले समय में मास्टर ऑफ आर्ट्स साइकोलॉजी को आरंभ करने की योजना रखते हैं। और फिर हम योजना रखते हैं कुछ और प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज, कुछ को हमने भेज रखा है, कुछ को हम भेजने के रास्ते में हैं, कुछ हमारे अज्ञानता के कारण कभी कभार रिजेक्ट भी हो जाया करते हैं। हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनालिटिक केमिस्ट्री, आज हम देखते हैं कि स्नातक कक्षा एनालिटिकल केमिस्ट्री एक चैप्टर के रूप में, एक पेपर के रूप में पढ़ाया जाना है। केमिस्ट्री में BSG में या बायोकेमिस्ट्री में आप देखेंगे तो एनालिटिकल केमिस्ट्री आज तक रांची छोड़ कहीं भी इस क्षेत्र में किसी पारंपरिक विश्वविद्यालय में एनालिटिक केमिस्ट्री को पढ़ाया नहीं जाता है। हमसे बेहतर केमिस्ट्री को लोग जानेंगे। मित्रों ने से जो हमारी बातचीत थी, उन्होंने कहा कि नहीं, ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है केमिस्ट्री का, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसे जरूर आरंभ किया जाए। फिर हम साइकोलॉजी के बच्चों के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ PGDMH भी खोलना चाहते हैं। हमने पहले ही स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम PGDLSM और PGDEMA हमने भेज रखा था। किसी कारण बस वो हमारे दिल्ली से वो स्वीकृत कर दिया गया। हम फिर प्रयास करेंगे उस कोर्स को हम लाभे। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी मेरा पाइपलाइन में है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स PGDIPR, यह भी बड़ा ही लुभावना सब्जेक्ट है आज के युग में। हमें आगे सोचना होगा, और इग्नो हमेशा आपके आगे की योजना बनाती है। जो भी समाज को आवश्यकता होता है उस अनुरूप वह सिलेबस आपके सामने लाकर रखती है, वह कोर्स लाकर रखती है, और ये PGDIPR भी एक अच्छा कोर्स है, लुभावन कोर्स। फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसे भी हमने भेज रखा है, ये भी पाइपलाइन में है। डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट DPLAD, आज जब हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं, हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, उसमें यह प्रोग्राम डिप्लोमा इन पंचायत लेवल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये बड़ा आकर्षक कार्यक्रम होगा। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस कार्यक्रम को भी आरंभ करें। इग्नो ने हमें डिप्लोमा प्रोग्राम इन उर्दू को आरंभ करने के लिए निर्देशित कर दिया है। हमारी ओर से कुछ कमजोरी है जो हम उसको भी अविलंब इस सीमांचल के इलाके में उर्दू में डिप्लोमा और उर्दू में सर्टिफिकेट कोर्स नहीं हो, पर्सियन में कोर्स नहीं हो, यह भी आश्चर्य की बात लगती है। छोटे छोटे सेंटरों में, जो मेरे बाद के सेंटर्स हैं, उनमें यह कार्यक्रम हुआ है। हम भी आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे, प्रयासरत रहेंगे कि हम अविलंब डिप्लोमा प्रोग्राम इन उर्दू के कार्यक्रम को एक्टिवेट करने के लिए प्रक्रिया अपनावें। और कुछ
और इसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हम चाहते हैं प्रोग्राम टू बी इनिशिएटेड बाय पोस्ट ग्रेजुएट ओपनिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट कोर्सेस। ये पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ये दोनों 6 महीने का कोर्स है। इसमें हमारी इच्छा है कि पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आरंभ किया जाए। फिर इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन बांग्ला हिंदी ट्रांसलेशन हमने भेजा था। दिल्ली से हमें एक आदमी एकेडमिक काउंसलर जोड़ने के लिए निर्देश प्राप्त हुआ था, हम उसकी भी वो भी प्रक्रियाधीन है। सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वो पाइपलाइन में है। एक वर्तमान युग में सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन लाइफ एंड थॉट्स ऑफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ये हम योजना बना रहे हैं कि इस पर एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम जो इन्होंने डाल रखा है उसे हम आने वाले दिनों में आरंभ करें। सर्टिफिकेट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस पर भी हम प्रयासरत रहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि सर्टिफिकेट इन उर्दू लैंग्वेज एंड सर्टिफिकेट इन पर्शियन लैंग्वेज, ये दोनों हम खोलने की योजना बना रहे हैं। एक कार्यक्रम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए है, सर्टिफिकेट इन ह्यूमन राइट्स CHR, और सर्टिफिकेट इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन CCP, और एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन NGO मैनेजमेंट, जो हमारे NGOs हैं उनके मैनेजमेंट से संबंधित सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये हमारे केंद्र की अध्ययन केंद्र की योजना है कि आने वाले दिनों में ये ऑप्शंस हमारे इलाके के, सीमांचल के इलाके के छात्रों को, वयस्कों को, कामकाजी महिलाओं को, गैर कामकाजी महिलाओं को यह विकल्प मिले और समाज के उत्थान में इग्नू से उत्तीर्ण छात्र लग जाएं। इसी आशा और उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में औपचारिकता का निर्वाह धन्यवाद ज्ञापन। इस कोरोना काल में यही एकमात्र साधन था आपसे मिलने जुलने का, और यही एक माध्यम था आपसे संवाद बनाने का। इस कोरोना ने पिछले लगभग 450 से अधिक दिनों से एक संवादहीनता का वातावरण बना दिया है, जैसा कि ओझा जी ने कहा। और इस संवादहीनता में क्या बुजुर्ग बच्चे भी नकारात्मक सोच के इर्द गिर्द आ गए हैं। हमें वो घबराना नहीं है, हमें सोचना नहीं है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए हमें जो SOP निर्धारित किए गए हैं, जो हमें निर्देश दिए गए हैं, उसका पालन करते हुए मास्क का प्रयोग, सैनिटाइजर का प्रयोग, हाथ धोने को बार बार भले खींचा जाए, हम स्वस्थ रहेंगे, हम निरोग रहेंगे, तभी हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए हमें जो SOP दिया गया है उसका पालन करते हुए हम हमेशा अपने को स्वस्थ रखें। मैं बहुत बहुत आभारी हूं अपने क्षेत्रीय निदेशक महोदय का, जिन्होंने ये हमें जिम्मेदारी दी। मुझसा अल्प ज्ञानी जूम पर इतनी देर तक कोई कार्यक्रम कर ले। मैं धन्यवाद देता हूं अपने छात्रों को, अपने लर्नर्स को भी, कि वो हमसे जो उम्मीद रखते हैं हम उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वो हमसे संपर्क बनाए रखें, और हम जब उनसे संपर्क बनाना चाहते हैं तो अपने भी हाथ को आगे बढ़ा दें, तभी ये दोनों हाथ मिलकर एक हो पाएगा। हमारी योजना थी कि हम हमेशा कहते रहते थे, घर घर इग्नो, हर घर इग्नो। हर घर में हमारा इग्नू का एक छात्र रहे, हमारी ये कोशिश रहेगी। हमारा पहुंच रहेगा वो केवल आपके माध्यम से रहेगा। इग्नू की योजना को हम घर घर तक पहुंचाएंगे। जहां भी कोई शिक्षित नहीं होगा उस तक हम शिक्षा प्रदान करेंगे। हमने इस संकल्प के साथ 1985 में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और निरंतर ये विश्वविद्यालय अपने उद्देश्य पूर्ति में सफल होता रहा है। आज भी एक छात्र ने हमारे क्षेत्रीय निदेशक को, जिसे एयरफोर्स में नौकरी हुई, उसने धन्यवाद ज्ञापित किया हमारे क्षेत्रीय निदेशक को, और उस मेल को उन्होंने हमको फॉरवर्ड किया कि लड़के ने एयरफोर्स में उसकी नौकरी हुई, उसने 3 वर्ष इग्नू में बिताया, वो खुश अपने को खुश किस्मत समझता है कि वो इग्नू का एक पार्ट रहा है और हमें याद करता है। बड़ी खुशी होती है कि जीवन के जिस क्षेत्र में जाएं वहां से लौट कर एक बार हाथ उठा कर कह दें कि मैं भी इग्नू का छात्र, मैं भी इग्नू का छात्र। मैं आभारी हूं अपने सहायक कुल सचिव ओझा जयप्रकाश जी का, आभारी हूं अपने सभी न्योता देने जितने लोगों को मैंने न्योता दिया, सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। न मात्र वो जो कार्यक्रम में शरीक हुए, वो भी जो किसी कारणवश शरीक नहीं हो सके। आज मंगल का दिन है, कार्यालयीय दिन है, उनकी व्यस्तता रही होगी,
इसलिए मुझे कोई कुछ नहीं, केवल अब जो मैं दिन चुनूंगा वह चुनूंगा मैं रविवार को, और मैं उम्मीद करूंगा कि सब हमसे हमारे साथ रहें। और हम दूसरे केंद्रों को इसलिए हमने न्योता दिया था कि वो भी हमारे साथ जुड़े, हमसे हुई कमी को हमको बता दें, हमसे कुछ अच्छी बात हुई हो तो उनका अनुकरण करें, उसका अनुकरण करें। ये तो वृद्ध व्यक्ति अब कितनी दूर इस मसाल को लेकर चलेगा। पिछले 5 वर्ष में हमारे छात्रों ने इग्नू अध्ययन केंद्र को जो अपना समर्थन दिया है, वो समर्थन ही हमें हौसला देता रहा कि विदाई का मन नहीं करता। फिर भी आपका पुनः पुनः एक बार धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और इसी के साथ मैं आदरणीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय से अनुमति चाहूंगा कि उनकी अनुमति हो तो कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा कर दी जाए। शुक्रिया। तो कल्मिनेट किया जाए। थैंक यू। निदेशक महोदय की अनुमति से इस वर्चुअल मोड के इस इंडक्शन मीटिंग की और मेरे प्रथम प्रयास की आज की समाप्ति। धन्यवाद। मैं आभारी हूं अपने उषा सरन जी के प्रति भी, जिनका नाम लेना मैं भूल गया, और मेरे एक और विषय विशेषज्ञ कॉमर्स के जो नहीं जुड़ पाए। अगली बार मैं आभारी हूं अपने क्षेत्रीय जिन्होंने स्लाइड में हमारा थोड़ा सा मदद किया, अपने उत्तम घोष असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर अपने सेंटर के 0508 के, जिन्होंने स्लाइड में हमें मदद किया। हमने समय को काटने के लिए केवल अपने स्लाइड को रोककर कार्यक्रम को आगे बढ़ा लिया था, फिर बीच में एक्सटेंशन हुआ और हमें ये समय मिल गया। ये सीमा होती है 45 मिनट की, तो आपको फिर जिनको ज्ञात अज्ञात जो छूट गए हों उन सभी को फिर एक बार धन्यवाद और सभा समाप्ति की घोषणा। जी धन्यवाद सर। शुक्रिया।